Hello students, we are continuing MCQ based on case scenario. This case scenario is based on effective yield on mutual fund. ये मैंने डिफरेंट केस सिनेरियो जो हैं वो किए हैं, ये मैंने सीक्वेंस वाइज कर रहा हूँ मैं, टॉपिक वाइज। और इसका बेसिक पर्पज ये भी है कि आपका सारा सिलेबस भी रिवाइज हो जाएगा थ्रू MCQ. It means and I have done all type of questions from examination point of view. So let us see data given in this scenario. So here it is given, Mr. S has invested in 3 different mutual fund schemes in current financial year ending 31st March and following are the details of the schemes. इसमें आपको 3 म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, P2R, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको इसमें मेंशन की है, NAV की है आपको एक एंट्री डेट, डिविडेंड आपको मेंशन किया है रिसीव्ड अप टू 31st मार्च एक ईयर एंड इज गिवन। देन इंक्रीज और डिक्रीज इन NAV गिवन, जो आपका NAV में चेंज आ रहा है वो आपको मेंशन किया है, एंड इफेक्टिव रेट ऑफ यील्ड पर एनम इज आल्सो गिवन है। तो देन वी हैव टू कैलकुलेट, फिर आपके डिफरेंट MCQ हैं, and further we have to consider 365 days in a year and we have to round off the investment to nearest rupees 100. Like they are asking calculate the amount of investment made initially by Mr. S. तो अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसमें मिसिंग है आपकी इन स्कीम ए में, एंड व्हाट इज NAV एज ऑन 31st मार्च, और आपकी क्लोजिंग NAV मिसिंग है। तो आपने देखा मैंने ये 3 MCQ मैंने साइड बाई साइड किए हैं, लाइक 4.9, 4.10, 4.11। तीनों में आप देखेंगे किसी में कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, किसी में कुछ, पर बेसिक जो स्ट्रक्चर है क्वेश्चन का वो आपका सेम है। तो स्टार्ट करते हैं, इसमें डाटा ड्रॉ करते हैं। पहले 3 स्कीम्स आपको दी हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड प्लान P, म्यूचुअल फंड स्कीम Q एंड म्यूचुअल फंड स्कीम AR। तो इसमें आपको डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेंशन की है, डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट this is given to us. So in mutual fund P, it is 1st June. Then for second plan, this is 1st July, and then it is our 1st August. So then we are given what is our NAV as on entry date. This is opening NAV. So this is given 11, 10.5, and then it is 12. So amounts are in rupees, NAV in rupees. फिर आपको मेंशन किया है जो डिविडेंड आपने रिसीव किया है, डिविडेंड रिसीव अप टू ईयर एंड विच इज अप टू 31st मार्च। तो डिविडेंड रिसीव्ड इन स्कीम P इज दिस इज 12,500, एंड फॉर म्यूचुअल फंड प्लान Q सो दिस इज 17,000, एंड फॉर R दिस इज 4,000। फिर आपको इनको मेंशन किया है व्हाट इज इंक्रीज और डिक्रीज इन NAV, इंक्रीज और इट मे बी डिक्रीज in NAV. This is also up to 31st March. So in case of plan P, so there is an increase. So this is 22,727.27. Then in case of Q, this is 93. So 333.33. And in case of scheme R, so this is negative 50,000. फिर आपको मेंशन किया है इफेक्टिव रेट ऑफ यील्ड पर एनम, इफेक्टिव यील्ड पर एनम। तो वी आर गिवन इफेक्टिव यील्ड पर एनम दिस इज 4.2296, एंड देन इट इज 14.6978, एंड देन इट इज माइनस 13.819। So this data is given for different mutual fund schemes. So let us see MCQ number 1. So in this case, we have to calculate amount of investment made initially by Mr. S in scheme A and the NAV at year end as on 31st March. So let us see first of all scheme P. अब आपको इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करनी है, तो आप इफेक्टिव यील्ड आपको मेंशन की है, तो उसका आप फार्मूला अप्लाई कीजिए, इफेक्टिव यील्ड पर एनम। So this is our dividend plus change in NAV upon opening NAV which is called initial investment times 100 into 365 days आपको दिए हैं ड्यूरिंग ईयर डिवाइडेड बाय आवर होल्डिंग पीरियड। तो होल्डिंग पीरियड आप कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम 1st जून से, जैसे आपको मेंशन किया है। तो स्कीम P में देखते हैं इफेक्टिव यील्ड आपको दी है, इन्वेस्टमेंट आपकी मिसिंग है
डिवीजन भी आपको मेंशन किए हैं और जो डिफरेंस है एनएवी का वो भी आपको मेंशन किया है. So it means what will be initial investment, which is also called opening NAV. So this is equal to dividend 12,500 plus a capital gain. Change in NAV है, this is capital gain 22,727.27. So divided by effective yield, ये आपको मेंशन की है 4.2296 into 100 into 365. अब आप कैलकुलेट कीजिए इसका होल्डिंग पीरियड फ्रॉम 1 जून टू 31 मार्च. तो जिस टोटल पीरियड की कमिंग 304 डेज, ये आपके डेज आ जाएंगे. तो ये डेज हमने कैलकुलेट किए हैं फ्रॉम 1 जून टू 31 मार्च. आप सिंपली भी कर सकते हैं. टोटल डेज देखो 365 में पर एनम. तो 1 जून मीन्स आपने अप्रैल और मई के जो डेज हैं वो आपने माइनस कर देने हैं 61. तो बैलेंस रह जाएंगे 304 डेज. So now you will get to how much is your initial investment. So this is 12,500 plus 22,727.27. So into 100 into 365. So divided by 4.2296. So divided by 304. So this is coming rupees 99. So 999.763. और आपको मेंशन किया है कि आपने इन्वेस्टमेंट को राउंड ऑफ करना है ₹100 में. तो इट मीन्स अवर टोटल इन्वेस्टमेंट विल बी ₹10 lakhs. ये आपकी आ जाएगी इन्वेस्टमेंट. एंड नाउ वी आर आस्किंग व्हाट इज क्लोजिंग एनएवी. अब इसके थ्रू अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट आर नंबर ऑफ यूनिट्स जो आपने परचेज किए हैं. ओपनिंग इन्वेस्टमेंट 10 लाख डिवाइडेड बाय ओपनिंग एनएवी है आपके 11. दिस यू विल गेट द नंबर ऑफ यूनिट्स. दिस इज कमिंग 90,909. अब आप क्लोजिंग एनएवी कैलकुलेट कर सकते हैं. सो व्हाट विल बी एनएवी एट एंड. दिस विल बी ओपनिंग एनएवी है आपके पास और प्लस माइनस कर लीजिए जितना इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है आपका एनएवी में, इंक्रीज और डिक्रीज. और आपको लेना है पर यूनिट ऑन पर यूनिट बेसिस. तो ओपनिंग इज 11 प्लस इसमें देखो आपका इंक्रीज हो रहा है एनएवी में 22,727.27 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स हैं आपके 90,909. ये आपका पर यूनिट इंक्रीज आ जाएगा 22,727.27 divided by 90,909. This is coming 0.25. It means closing NAV is 11.25 rupees. So we have to calculate opening investment and closing NAV. So you can see which option is correct. Answer is option number C is correct. Then we have MCQ number 2. In this case, we are asking calculate amount of investment made initially by Mr. S in scheme Q and the NAV per unit as on 31st March at year end. अब आपने स्कीम Q का कैलकुलेशन करना है. तो लेके सी तो उस केस में आपके कितने गेस आ जाएंगे. लाइक इसमें जून के भी 30 गेस आपके और रिड्यूस हो जाएंगे. इट मीन्स 304 के पहले आपके अब आ जाएंगे आपके 274 गेस. फार्मूला सेम है. So we can calculate initial investment is equal to what is dividend. Dividend is given 17,000 plus change in NAV is given 93. So 333.33 upon our effective yield 14.6978 into 100. Number of days 365. मेच्योरिटी पीरियड आपका आ रहा है 304 के पहले, उसमें से हमने 30 गेस माइनस कर दिए 274 गेस. So this will get your initial investment. So let us see how much it is. 17,000 plus 93 333.33. So times 36500. So divided by 14.6978 divided by 274. दिस इज आल्सो कमिंग राउंडेड फिगर में आपने करना है 999,992 100 के मल्टीपल में. दिस इन्वेस्टमेंट इज आल्सो रुपीज 10 lakhs. उसके बेस पर अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट आर नंबर ऑफ यूनिट्स इनिशियली रुपीज 10 लाख डिवाइडेड बाय ओपनिंग एनएवी 10.5. यू विल गेट नंबर ऑफ यूनिट्स.
ये आ रहा है 95 to 38. Then you can calculate what is closing NAV at the end as on 31st March. This is opening NAV 10.5 और प्लस कर लीजिए आपका जितना इंक्रीज हो रहा है NAV में, टोटल इंक्रीज है आपका 93, 333.33 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, ये आ जाएगा आपका इंक्रीज पर यूनिट 95,238. So this is 93,333.33 divided by 95,238. This is 0.98. So closing NAV will be our 11.48. You can see which option is correct. Answer is option number B. Then we have MCQ number 3. In this case, we are asking calculate amount of investment made initially by Mr. S in scheme R and NAV per unit as in 31st March है कि ईयर एंड. अब अपने स्कीम आर के लिए कैलकुलेशन करनी है, तो उसमें आप देखिए फार्मूला सेम रहेगा, बट व्हाट विल बी नंबर ऑफ डेज. मैच्योरिटी पीरियड चेंज हो रहा है नाउ किसी 1 अगस्त. अभी आपने कैलकुलेट किए कि नंबर ऑफ डेज जो थे आपके प्रीवियस प्लान में एक पास 274, अब उसमें से आपकी जुलाई के 31 डेज भी माइनस हो जाएंगे. सो बैलेंस इज अवर 243 डेज. अप्लाई कीजिए, फार्मूला सेम है. सो व्हाट इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज अवर डिविडेंड इनकम 4000 है. चेंज इन NAV आपका नेगेटिव है -50,000 डिवाइडेड बाय अब इफेक्टिव यील्ड ये भी माइनस में है 13.819. तो टाइम्स 100 इंटू 365 अपॉन 243. तो माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा. सो वी गेट 46,000 100 इंटू 365 डिवाइडेड बाय 13.819 divided by 243. तो दिस इज कमिंग 499,997. को राउंड ऑफ करके आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट बन जाएगी ₹5 लाख से. देन यू कैन कैलकुलेट व्हाट आर नंबर ऑफ यूनिट्स. 5 लाख डिवाइडेड बाय ओपनिंग NAV. ओपनिंग NAV आ गया ₹12. तो नंबर ऑफ यूनिट्स वी गेट 5 लाख डिवाइडेड बाय 12. दिस इज 41,667. Now you can calculate what will be closing NAV at the end of year. Opening NAV this is 12 प्लस माइनस जो आपका इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है NAV में, इसमें आप देखेंगे माइनस है 50,000 को माइनस कर लीजिए. डिक्रीज इन NAV पर यूनिट 50,000 डिवाइडेड बाय 41,667. So how much is this? 50,000 divided by 41,667. This is coming 1.20. It means closing NAV will be ₹10.80. Again, you can see which option is correct. Answer is option number A. तो ये 3 MCQ हमने डिस्कस किए 4.9, 4.10, 4.11. आप देख लीजिए लास्ट वीडियोस में. ये तीनों में स्ट्रक्चर सेम है, बट दे आर आस्किंग डिफरेंट इंफॉर्मेशन एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. दे आर कमिंग सो मेनी टाइम्स इन एग्जाम्स. तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया केस सिनेरियो बेस्ड ऑन इफेक्टिव यील्ड ऑन म्यूचुअल फंड. फर्दर टॉपिक वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर से. वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू.